जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आज सुबह मैंने सत्संग किया था। आज 20 तारीख है, दिन शुक्रवार। मैं कविता अभी फिर गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने सत्संग किया, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो 8 बजे उठा, बोला मम्मी मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। मैं बोली अस्पताल चलो। बोले मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अस्पताल जाऊं, क्योंकि वो पानी भी नहीं पी रहा था। पानी पीता और उसको उल्टी हो रही थी। बहुत परेशान था। 24 घंटे हो गए थे। उसके पापा बोले वो तो ड्यूटी जाते हैं। मैंने जल्दी जल्दी खाना वाना बनाई, तो बोले मैं कैसे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। वो ड्यूटी जाने के लिए तैयार। मैंने खाना बनाई और उनको बोली कि चलो मेरे को थोड़ा मार्केट तक छोड़ दो। वो मार्केट तक लेके गए। उसने बोला दवाई आप यहीं पास के मेडिकल से लेके आ जाओ, ऐसे ऐसे हो रहा है बता देना। मैं जाके लेके आई। संगत जी, एक खुराक मेरे बेटे ने खाया, उसके बाद उसको 1 घंटे तक कुछ मत खाना, ऐसा बोला था मेडिकल वाले ने। उसने नहीं खाया और उसकी उल्टी और हिचकी जो चल रही थी, लगातार हिचकी आ रही थी, वो बंद हो गई। तो मैं तो ये समझती हूँ कि उसको गुरुजी ने ही उसको बुद्धि दी कि दवाई मंगवा ले, और मैं दवाई ले करके आ गई और उसको खिला दी। और एक घंटे के बाद उसको आराम हुआ। फिर बोला माँ मैं परसों से खाना नहीं खाया हूँ, तो मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है। तो फिर मैं उसको पतला उपमा बना के दी, खाया। उसके बाद 1 घंटे के बाद चाय बना के दी, तो चाय और बिस्किट भी खाया। और अभी आज शुक्रवार है, तो मैं बोली जाके दाढ़ी बनवा के आ जाओ। वो दाढ़ी बनवाने के लिए दुकान गया है। तो संगत जी, ये करिश्मा 1 घंटे के अंदर में मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। ये सिर्फ गुरु जी की कृपा है। उन्हीं ने हमको इतनी बुद्धि दी कि जाके दवाई लेके आओ और उसको खिलाओ। मैं गुरु जी का कितना शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं, मैं बोल ही नहीं सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कागज की मैं मही करूं, लेखन सब बन राई, सागर की मैं मसी करूं, तब गुण बरनी न जाई। हे गुरुवर, मैं आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। आपके अनंत अनंत चमत्कार आप लोगों के साथ करते हैं। आप कह रहे हैं कि जो लड़का तुझे रुलाया वही तुझे हंसने की वजह भी देगा, खुश भी करेगा। मैं पूरा विश्वास करती हूँ गुरु जी कि आप ऐसा करेंगे। और अभी वो बहुत ठीक हो गया, बहुत मतलब बातें बड़े प्रेम से कर रहा है और पी भी नहीं रहा है। तो मैं आपसे अरदास करती हूँ मेरे प्यारे गुरु पिता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है, वो तो आपके लोक में चले गए। तो आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरे पिता हैं। आप उसको ऐसी सद्बुद्धि देना गुरु जी कि वो गलत रास्ता ना पकड़े, और एकदम मैं तो चाहती हूँ संत जैसा बन जाए। मैं चाहती थी कि मेरा एक बेटा संतों की राह पे चले, पर दोनों गृहस्थी वाले हैं। अब क्या करूं, ठीक है, परंतु वो आदतें उनकी बहुत अच्छी रहे गुरुजी, बस यही चाहती हूँ। और उसी लाइन पे चले, एकदम लोगों का परोपकार करें और दान करें,
पैसा उनके पास में आप बोल रहे हैं कि आएगा, बहुत आएगा, वो नाम रोशन करेगा। तो गुरुजी ऐसा ही हो, और आपकी कृपा से ही सब होगा। कब होगा ये तो नहीं जानती, पर आप जल्दी ही करेंगे ऐसा, क्योंकि अभी उसके स्वभाव में बहुत अंतर आया है। जब स्वभाव में अंतर आया है तो उसकी रहनी करनी और उसकी चाहत जो है धन की, वो भी आप अवश्य पूरी करेंगे मेरे गुरु पिता। आप उसको पूरी तरह सुधारेंगे। उसकी पत्नी, उसको पहले वाली अगर उसके लिए सही है तो वो ही दिलवा देना, और अगर नई जो मैं देख रही हूँ तो उसमें जो भी श्रेष्ठ होगी वो आप ही चूज करेंगे गुरुजी। आप ही इशारा करना तो मैं उस जगह उसका रिश्ता करूँगी। और बच्चा तो पढ़ता नहीं है, लड़का उसका सबसे बड़ा है, बड़ा भाई है तो उसका बेटा बड़ा है, लेकिन वो अभी गणित का पेपर दे के आया गुरुजी। कृपा करना गुरुजी कि वो अच्छे नंबर उसको मिल जाए और वो पास हो जाए, और फिर 11वीं का पेपर, 11वीं की परीक्षा में भर्ती करा पाऊँ, वो 11वीं में भर्ती हो जाए। और 12वीं किसी तरीके से करके उसको जो लाइन आप कहेंगे गुरुजी उसी दिशा में उसको भेजा जाएगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। बाकी है बहुत अच्छा वो, कभी जवाब भी नहीं देता, और अगर उसको बोलेंगे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, कहना मानता है। परंतु अगर उसको बुलाओगे ना तो वो जानता है कि हम तंग करेंगे, उसको काम करवाएंगे, इसलिए नहीं आता है। जब बहुत सामने देख लेगा तो फिर तुरंत कहना मान करके काम करता है गुरुजी। बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत सुंदर भी है, सब कुछ है। बस यही है कि बुद्धि उसकी कमजोर है। और छोटे बेटे की लड़की, उसकी बुद्धि बहुत तेज है, वो बहुत होशियार है पढ़ने में। तो ईश्वर करे ऐसा ही हो। और छोटे बेटे का बेटा भी होशियार है, वो भी खूब अच्छा पढ़ रहा है, 90% नंबर लेके आते हैं दोनों। और बड़े लड़के की जो छोटी बेटी है, लड़का बड़ा है लड़की छोटी है, वो भी बहुत होशियार है पढ़ने में, अपना काम पूरी तरीके से करती है। पत्नी भी सुंदर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक ठाक है, और काम करने में बहुत होशियार लेडीज है, पर जबान भी बहुत तीखी है। हो सकता है वो मेरे साथ उसका पूर्व जन्म का कोई कर्म बंधन हो, जिसके कारण वो मेरा अपमान करती है। तो मैं उस चीज का बुरा भी नहीं मानती। ठीक है, जो तुमको अच्छा लगे करो, जैसे रहना रहो। मैं प्यार करती हूँ, लेकिन सबको। कोई मुझे मार भी लेगा तो भी मैं प्यार करती हूँ गुरुजी, सबको। मेरे दोनों बेटा, दोनों बहू, मेरे छोटे बेटा और बहू तो ऐसे है कि मैं दीपावली के दिन उनको, वो लोग सज धज के जब पूजा करते हैं तो मैं उनको बैठा के नारायण और लक्ष्मी समझ करके उन लोगों की आरती उतारती हूँ कि तुम ही मेरे लक्ष्मी नारायण हो। मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे से, क्यों ऐसा लोग दूर दूर होते हैं। और आप कर रहे हैं दूर, तो बहुत अच्छी बात है। छोटी बहन को मैं अपने बेटी के समान मानी, उसका कन्यादान भी की थी, परंतु वो अब मैं हम बेटा बहू से बहुत मतलब है, लेकिन मेरे से कोई उसको ना फोन पे संपर्क है, ना कभी बात करती मेरे बारे में। जबकि मैं उसका बहुत ख्याल करी, उसके बच्चों का बहुत ख्याल करी हूँ गुरुजी। मैं अपने पति से 20 साल अलग रही हूँ, और उनने भी बहुत अपमान किया मेरा, मेरे पति ने भी। पर फिर भी सब ठीक है, जो होना था सो हुआ। अब तो हम साथ में हैं। बस ये है कि वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, 2 टाइम निभा रहे हैं, 2 टाइम का भोजन करा रहे हैं, वो भी बहुत कंजूसी से। ठीक है, क्योंकि इस जमाने में, इन महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल। एक कमरे का घर है, बहुत परेशान हूँ मैं, सफाई कर करके परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि ये एक कंपनी का घर है, बीएसपी यहाँ पर तो घर है, तो जो दीवारें हैं बहुत पुरानी हो गई हैं, तो बार बार दीवारों से कचरा गिरता रहता है, झड़ते रहता है। और मैं कितने बार झाड़ू, कितने बार सफाई करूँ, कहाँ कहाँ घुस के करूँ, मेरे से उठते बैठते बनता नहीं है। और गुरुजी बोलते हैं यहाँ नकारात्मकता है, वहाँ ऐसा है, वहाँ गुरुजी मुझसे खुद इतना सफाई तो करवाए कि उनके पूजा का अलमारी को मैं अभी 2-3 दिन पहले अच्छे से सफाई की, और उन्हीं ने करवाया, क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी। 2-3 अलमारी को मैं साफ करी हूँ, और
गुरुजी एकदम अच्छे सुंदर से बैठ गए हैं। मैं उनका सवेरे से 7 बजे मैं नहा करके और उनकी माला जपती हूँ, दिया जलाती हूँ और ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ, खाली दिया जलाती हूँ। एक तेल का दिया, एक घी का दिया, इतनी ही पूजा करती हूँ और एक माला करती हूँ। यही मेरी पूजा है। सवेरे 5 बजे उठती हूँ तो 10 मिनट 5 मिनट मैं गुरु मंत्र जपती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और बस यही मेरी पूजा है और उससे ज़्यादा मेरे पास में टाइम ही नहीं रहता है। अभी भी काम पड़ा हुआ है तो करूँगी बाद में। और शाम को फिर 7 बजे अभी कहा गया है कि 7 से 7:30 तक के पूजा मतलब मंत्र जाप जो करेगा 7 बार करना है, लेकिन मैं पूरी एक माला करती हूँ। पता नहीं मन लगता है कि नहीं, मन से होता है कि नहीं, क्योंकि दिमाग तो बहुत जगह घूमते रहता है। स्थिर चित्त नहीं हूँ मैं, बहुत चंचल मन है प्रभु। संगत जी, कैसे मेरा मन स्थिर होगा, कैसे मैं अपने मन को एक जगह करके सिर्फ गुरु के चरणों में लगा सकूंगी। और एक आश्चर्य, आज मैं पूजा करके उठी, उसके बाद बाहर गई, देखती हूँ पीली नीली काली इतनी तितलियां मेरे सिर के ऊपर से कई बार घूम घूम करके गई हैं। कई बार जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे सामने में तितलियां आ जाती हैं। वहाँ कोई कोई एक भी तितली नहीं रहती, लेकिन मैं बोलती हूँ गुरुजी आप कहाँ चले गए, आप तो सुरक्षा कवच बना रहे थे ना मेरे घर के चारों तरफ, आप कहाँ हैं, आप तो आइए। तो सच चमत्कार जैसे वो तितलियां मुझे दिखने लगती है, उड़ने लगती है। ये उन्हीं का प्रताप है। इसके लिए मैं गुरुजी का कितना शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं। मेरा बेटा जल प्रसाद पीता है, उनका तिलक लगाता है, और जब वो कहीं जाता है तो मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, इसके अंग संग में रहना गुरुजी। तो वो भी बोलता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो मानता है उनको, वो भी मानने लगा और बोलता है माँ अपने गुरुजी से बोल मेरा सब कुछ ठीक कर दे। मैं बोली हाँ मेरे गुरुजी सब ठीक करेंगे, तू स्वयं बोल, किसी को माध्यम क्यों बनाता है बेटा, तू स्वयं बोल और प्रार्थना कर। तो वो आजकल पूजा भी करता है, अगरबत्ती लगाता है। संगत जी, आप लोग भी अरदास करना कि मेरा बेटा सुधर करके एकदम अच्छा इंसान बने, खूब दानी बने, खूब बड़ा आदमी बने और दिल का बहुत अच्छा बने। अच्छा तो है और अच्छा बने और उसका परिवार बस जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरु जी चाहिए। मुझे केवल वही चाहिए, वही चाहिए, उनका सानिध्य चाहिए, उनके दर्शन चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, प्यार भरा आशीष चाहिए, प्यार चाहिए मुझे। क्योंकि जिंदगी में मैं प्यार नहीं पाई हूँ तो मैं अपने गुरु का प्रेम चाहती हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि वही मेरी माँ है, वही मेरे पिता, वही मेरे बंधु, वही मेरे सखा। आज के जो आज वो मेरा बेटा जो ठीक हुआ उसके लिए मैं अपने गुरु का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं दिन भर इसी तरह गुरुजी का जब भी खाली मन होता है मैं तुरंत उनका नाम लेती हूँ और ऐसे ही जपते रहती हूँ। गुरुजी ये सुनते होंगे ना कि हर पल मैं उनका जाप करती हूँ। कितना शुक्राना करूँ गुरुजी, कितना करूँ कि आप एक बार मेरे सामने आ जाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी सारे लोगों का कल्याण करे, सबके घर में खुशियां बरसाए। मेरे को तो कई बार बोल चुके हैं कि तू बहुत सुखी होगी, तेरा भविष्य मैंने लिख दिया है, तेरे बुरे दिन चले गए, अब तू खुश रहेगी, तेरा बंगला होगा, गाड़ी होगी, और तू बड़े मंदिर आएगी तो एक लोटा लेके आना, मैं जरूर आऊंगी बड़े मंदिर लोटा ब्लेस करवाने के लिए। बहुत इच्छा है। अब जब गुरुजी की कृपा होगी तो मैं बड़े मंदिर आऊंगी, और जब गुरुजी की कृपा होगी तो नेहरू नगर में जो सत्संग वाले हैं, जब होगा सत्संग वो लोग मेरे को बुलाएंगे। जो बहन
बनी है सखी, वो फ़ोन करेगी तो मैं ज़रूर से जाऊँगी सत्संग के लिए, तो मेरे साथ संगत भी जुड़ जाएगी। ये सब गुरु जी का ही चमत्कार तो है, और क्या। इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। यहाँ तक कि मेरे पति जब जाते हैं तो मैं उनको भी बोलती हूँ, जय गुरु जी बोलो, जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना, तो वो भी बोलते हैं जय गुरु जी शुक्राना। बोलते हैं वो, भले माने नहीं लेकिन बोलते जरूर हैं, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बताना चाहती हूँ कि हमारे गुरुपा कितने प्यारे हैं। उन्होंने मेरे हर पल हर क्षण मेरी रक्षा करते हैं। संगत जी, ये कल की ही बात है। मेरी मदर इन लॉ आंटी, जैसे कि मैंने बताया, मुझे गुरुपा से जुड़ने के बाद पता चला वो मेरे पे गलत गलत क्रियाएं करती हैं। वो कल खाने बनाने की चीज़ में कुछ मसाला लेकर आई और उन्होंने मेरे सामने डाला और मैं तो डर गई। मैंने कहा अब तो मेरा क्या होगा गुरुपा। और मुझे इस चीज़ का वो था कि वो कुछ तो यहाँ आई हैं तो कुछ करने के लिए। पर एक अंदर गुरुपा ने विश्वास जगाया कि कुड़िए, तेरा पिता तेरे साथ, तेरे सामने, तेरे मंदिर में विराजमान है, तो वहाँ बैठ मंत्र जाप कर, कुछ नहीं होगा। संगत जी, लिटरली वो चाहती रही कुछ ना कुछ करने का, कुछ नहीं हुआ। हमने वो खाना खाया, हमने कहते नहीं है, मैंने उसमें अपने गुरुपा का जल प्रसाद डाल के सारी नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं को ख़त्म करा के मंत्र जाप करके वो खाया, तो गुरुपा ने उस चीज़ को अमृत ही बना दिया। और संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो गुरुपा के बच्चों को परेशान करते हैं, गुरुपा उन्हें ज़रूर पनिश करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों की परेशानी देख नहीं सकते। ऐसे लोगों को तो गुरुपा मुझे, मेरे परिवार, मेरा नहीं आपका परिवार, पति, अंकल, बेटी, आंटी को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैंने उस दिन भी ऐसा ही एक सत्संग भी सुना, जिसके घर में सेम टू सेम ऐसी चीज़ हुई। तो गुरुपास सत्संग सुना के हमारा कष्ट कटवाते, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग डेली का, मुझे गुरुपा ने 7 दिन की सेवा दी है, तो मैं शेयर करूँगी। मेरा ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, छोटा ही होगा, पर गुरुपा मेरा शुक्राना स्वीकार करना, मेरे हर पल मुझे सुरक्षा कवच प्रदान करने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे साथ ऐसे ही रहना, क्योंकि आपके बच्चे के पास आपके सिवा कोई नहीं है। सारे रिश्तों में मुझे महसूस होता है धोखा, और है भी ऐसे, पर गुरुपा ने जब से अपने आप से मुझे जोड़ा है, मुझे एक सुकून, शांति, कहते नहीं है कि एक अपनापन सा महसूस होता है, जो मुझे आज तक कभी किसी से नहीं मिला। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे बनाने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल मेरे साथ खड़े रहने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी में से कोई भी गलती का शुक्राना सुनाने तो माफ़ करना। गुरुपा सबको ब्लेस करना, मेरा सत्संग जो शेयर करें अंकल जी उनको ब्लेस करना, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना, ऐसे ही अपने संगत परिवार की रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम बहुत बहुत भागों वाले हैं, बहुत ही भागों वाले हैं कि हमें आप पिता के रूप में मिले। आपका बहुत 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 शुक्राना है। शुक्राना शब्द बहुत छोटा, आपका जितना शुक्राना करो गुरुपा कम है, क्योंकि आप ही हो। मैं बता नहीं सकती, मेरे शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरा शुक्राना स्वीकार करो गुरुपा। संगत जी, गुरु जी, मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ करना शुक्राना सुनाने में, और हमेशा हमेशा मेरा हाथ थामे रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, ऐसा था कि अमावस वाले दिन मैं मॉर्निंग में उठी तो गुरु जी, मेरा बीपी, मैं सवेर ठीक थी, हालांकि मैं मेडिसिन कभी कभी लेती हूँ बीपी की, बीच में कभी कभी मिस भी कर देते हूँ। जो मैंने अब देखा कि अगर मैं बीपी की मेडिसिन नहीं लेती हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस दिन जो था, अमावस्या वाले दिन, कल की बात है, तो कल जो थी मेरा बीपी बहुत ज़्यादा शूटअप कर गया था, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और शुगर भी मेरे ख्याल से डाउन हो गई थी। तो तभी मैंने उठा करके फटाफट, मैं जो था, मेरे पास
फैंटा पड़ी हुई थी, मैंने वो ली। उसके बाद में मैंने फटाफट जो था गुरु जी का मेडिसिन पे जीभ के नीचे रखी, जो सॉर्बिट नाम की मेडिसिन होती है। जीभ के नीचे रखने के बावजूद में मैं जब 20-25 मिनट के बाद में मैंने जब देखा तो मेरा बीपी डाउन तो हुआ था, मगर कोई खास डाउन नहीं हुआ था। तब भी 169/98-93 था, कुछ ऐसा था। उसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद देखा, वो जो मेडिसिन थी वो मेरी जब जीभ के नीचे रखी तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुई थी। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद देखा, फिर थोड़ा और डाउन हुआ, फिर थोड़ी देर बाद देखा, फिर थोड़ा और डाउन हुआ, करते करते डाउन हो गया था। उसके बाद में फिर शाम को जो था थोड़ा मेरा सिर दर्द भी था, तो थोड़ा सा लग रहा था कि 158, 159 और नीचे वाला जो था 98 के करीब था। मतलब फिर थोड़ा शूटअप हो रहा था, तो मुझे डर भी लग रहा था। तभी मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया और गुरु जी का जल प्रसाद लिया। टिक्का प्रसाद भी मिला के मैं जल प्रसाद लिया दिन में 2 बार 3 बार, जिससे मुझे रिलीफ रहा। मगर तब भी मेरा सिर दर्द था। तो पूरी रात भी ऐसा। फिर शाम को जो था, रात को मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा घबराहट होनी शुरू हो गई। तो इस टाइम शाम को जो था वो कहते मेरा दिल घबरा रहा है। फिर मैं क्या, क्यों, ऐसा क्या है? तो बहुत घबराहट थी उनको। फिर मैंने अपने हस्बैंड को पहले गुरु जी का जल प्रसाद दिया, उससे थोड़ी देर तो फ़र्क पड़ा। उसके बाद में फिर दोबारा हो गया। फिर मैंने उनको देख के गुरु जी का जल प्रसाद, टिक्का प्रसाद मंत्र जाप करके दिया, उससे उनको रिलीफ मिला। उसके बाद फिर रात को फिर मैंने उनको जल प्रसाद, टिक्का प्रसाद अपने हस्बैंड को दिया, तो उनका दिल जो था फिर थोड़ा ठीक हो गया। मगर वो सारी रात परेशान थे, तो रात को भी मैंने उनको ही जल प्रसाद, टिक्का प्रसाद मिला के अपने हस्बैंड को दिया, तो वो ठीक था। कुल मिला के गुरु जी के जल प्रसाद, टिक्का प्रसाद बहुत पावरफुल है संगत जी। और एक मंत्र जाप और जल प्रसाद, टिक्का प्रसाद बहुत पावरफुल है, जिसके आगे कोई भी दवाई भी काम नहीं करती। डॉक्टरी मेडिसिन भी सब फेल हो जाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुल मिला के मेरा ये एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था, जो कि मैं शेयर करना चाहती थी। मेरे गुरु जी ने मुझे, मेरे पति को ब्लेस किया। यही था मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग। और साथ में एक छोटा सा और ये भी है कि कुछ दिन से मैं कबूतरों को दाना तो डालती हूँ, मगर मॉर्निंग में उठ के नहीं देखती थी। तो पहले हमारे यहाँ वाइट कबूतर आता तो बहुत सारे कबूतर आते थे, तो मैं तब गुरुजी मुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते थे। 3-4 दिन से मैं नहीं देख पा रही थी। तो आज फिर मैंने जब देखा, मैंने बाहर देखा अपनी बालकनी में निकल के, तो वाइट कबूतर के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया, मुझे ब्लेस किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के आगे से गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं शायद 2 दिन से नहीं कर पाई, मुझे याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैं करती तो हूँ बट नहीं कर पाई किसी नेगेटिविटी के कारण या अपने आलस के कारण। गुरु जी मुझे बोल रहे हैं कि मैं तेरे शुक्राने का इंतजार कर रहा हूँ, तो मुझसे बात कर, शुक्राना क्यों नहीं कर रही है। सॉरी गुरु जी, आई एम सो सॉरी, बट आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू सो मच गुरु जी। आई एम सो सॉरी गुरु जी। शुक्राना आपकी हर चीज़ के लिए, शुक्राना आपने जो भी मेरे लिए किया है। सॉरी संगत जी, जो भी गुरु जी ने मेरे लिए किया है उसकी कोई कीमत नहीं है। गुरु जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे जिस दलदल में मैं फंसी हुई थी, ये सोचती थी कि सब लोग मेरे अपने हैं भी, पर उतने अपने नहीं हैं जितना मैं सोचती थी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच सब कुछ दिखाने के लिए।
और मुझे सोए हुए जगाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रही थी, सब मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे मैं भाग रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी। अभी भी है, पर यह है कि फिर भी आंखें काफ़ी हद तक खुल चुकी हैं। और गुरु जी, मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको ही मानूं, मेरी ज़िंदगी में कुछ इम्पोर्टेंट ना हो आपके अलावा। आपका लख लख शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा। आपने बहुत अपनापन दिया है, उसी अपने के पन के कारण ही मेरी आंखें भर जाती है। जब आप बोलते हो ना कि आप बोलते हो ना कि शुक्राना कर तो दूंगा मैं, मतलब वो सब चीज़ें इसलिए नहीं है कि गुरुजी कि आप मुझे, मतलब आप मुझे दोगे तो मैं शुक्राना करूँ, नहीं गुरुजी, आपका मतलब मन में शुक्राना है ही गुरुजी, वो अंदर से है, वो चीज़ फीलिंग है मेरे अंदर आपके लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। गुरुजी, मैं बस आपसे जुड़े रहना चाहती हूँ, अपनी भक्ति में मस्त रहना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ भी आप मुझे बख्श दो, कुछ भी आप मुझे दे दो, कितना मर्जी मेरे पास अंबार लग जाए, पर मैं आपको कभी ना भूलूं। कितनी मर्जी मेरे पास खुशियाँ आ जाए, बस मैं हर खुशी में आपको याद करती रहूं। अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, आपको, अपनी देवी मैया को, अपने हनुमान जी को, अपने राम सिया जी को, शिव जी, पार्वती जी को, राधा कृष्ण जी को, अपने खाटू श्याम जी को कभी ना भूलूं। गुरु महाराज, मैं आपको कभी ना भूलूं। हर रूप में आके आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। आपने हमें हमेशा बुरे लोगों से बचाया। जब मैं आपको नहीं जानती थी तब भी आपने बहुत बहुत हमारी मदद की। हमें कहाँ कहाँ से निकाल के हमें बचा बचा कर आप लाए हो। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। उस समय मुझे नहीं पता था कि आप हमारे लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन जब ड्रीम दर्शन देने के बाद मैं आपके साथ कनेक्ट होती चली गई। बाबा नीम करोली के रूप में आपने मुझे दर्शन दिए थे और उनके मैसेज मुझे आते हैं। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। मैंने जो भी अपनी ज़िंदगी में अगले पिछले जन्मों में कोई भी बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, अपराध किए हैं, किसी का भी मन दुखाया है, कुछ भी मुझसे गलत हुआ हुआ है या हुआ था या करूं, तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज। मैं कान पकड़ के हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे हस्बैंड की, मेरी और हमारे बच्चों की गलती को क्षमा कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमारे पाप कर्मों को काट दीजिए, हमारी गलती को क्षमा कीजिए, हमारे पाप करने के लिए हमें क्षमा कीजिए, हमारे हर जन्म के पापों को काट दीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे माता पिता के भी कर्मों को, बुरे कर्मों को काट दीजिए। हमारे मन कर्म वचन से अगर किसी का मन दुखा है तो हमारे बुरे कर्मों को काट दिए, हमने कुछ हमें माफ़ कर दीजिए। हमने कभी किसी के आगे बड़े बोल दिए हो या मन में कुछ अब सोच भाव आ गया हो कि हम बड़े हैं, मुझे उसके लिए भी, मेरे हस्बैंड को, मुझे, हमारे बच्चों को माफ़ कर दीजिए, मेरे माता पिता को माफ़ कर दीजिए, मेरे भाई को माफ़ कर दीजिए, हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। हम मन से अच्छे हैं गुरु महाराज, हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। आप जैसा चाहते हैं हम वैसे बन जाए गुरु महाराज। मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को अपना सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। हमारे हर रोग दुख तकलीफ कष्ट हट लीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। जब हमारे ऊपर कोई आपदा आती है तो आप बटरफ्लाई के स्वरूप में, छोटी या बड़ी या किसी भी स्वरूप में आकर आप हमारे घर में बैठ जाते हैं और अपना सुरक्षा कवच लगा देते हैं। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु महाराज। हम बाहर जाते हैं तो भी आप हमारे अंग संग सहाय रह के हमारी रक्षा करते हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हम जब सचते संवरते हैं या अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, तब भी आप बुरी नज़र से हमें बचा के रखते हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु महाराज। आपने जो हमारे घर में सुख सुविधाएं, जो भी खुशियाँ दी हैं, उनको आप बुरी नज़र से बचाते हैं, हर नेगेटिविटी से बचाते हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। मेरे हस्बैंड की, मेरी और हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए, हमें लंबी उम्र देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हमें सौभाग्य बख्शने के लिए, हमें सौभाग्यशाली बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज।
हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं, जो ख्याल हम सोचना नहीं चाहते, वो अपने आप आ जाते हैं। उनको दूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हमें अपनी हर ब्लेसिंग से नवाजने के लिए शुक्राना 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 गुरु महाराज। हमारे मन में अच्छे विचार लाने के लिए, हमें चरित्रवान बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हमें अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हमारे इंद्रियों पे हमारा वश करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हमें अच्छा घर ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हमारी ज़िंदगी में व्यवस्था लाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए हमारी ज़िंदगी को आपका लख लख कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हमारे घर में हर सुख सुविधा देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हमारे शत्रुओं को, देशों का नाश करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। आपने जो भी हमें दिया है और जो नहीं दिया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हमारे मन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हमारे मन में अच्छे विचार लाने के लिए, हमारा दिमाग सही राह पर चलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हमारी गलती को क्षमा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। मेरे हस्बैंड की तरफ से आपका शुक्राना गुरु महाराज, मेरी तरफ से आपका शुक्राना गुरु महाराज, हमारे बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना 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 गुरु महाराज। मेरे माता पिता की तरफ से आपका लख लख शुक्राना गुरु महाराज, मेरे भाई की तरफ से आपका लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हर चीज़ के लिए शुक्राना 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 गुरु महाराज। हमने किसी का दिल दुखा दिया हो तो उसके लिए भी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। हमारी इज्जत मान यश पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अच्छे ब्लेस्ड नंबर से ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हर दुर्घटना से बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। यात्रा को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हमारी बीमारियों को काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हमें डॉक्टर के पास ना भेजकर, बिना दवाई खिलाए हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, कल अमावस थी और कल मैं बाहर गई थी एक गेट टुगेदर में, और जब मैं वापस आई तो मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था और मैं लेट गई और उसके बाद वो बढ़ता ही चला गया और मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। तो उसके बाद नज़र झड़वाने के बाद मैं थोड़ा उठ पाई और कल पूरा शाम तक, रात तक मेरा तबीयत ढीली रही। फिर उसके बाद गुरुजी ने अपने सत्संग सुनवाकर मेरे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक हुआ था या जो भी नेगेटिविटी थी या जो भी बुरी नज़र थी उसे कटवा दिया। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मेरे हस्बैंड की, मेरी और हमारे बच्चों की बुरी नज़र उतारने के लिए, नेगेटिविटी कटवाने के लिए, ब्लैक मैजिक हटवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। कुछ दिनों से मेरा तबीयत उतना सही नहीं है। थोड़ा इसकी वजह से, तबीयत की वजह से मैं पूरा ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पाई हूँ। फिर भी अभी जितना सुन सके हो सके मैं करूँगी गुरुजी। बाकी अगर कर नहीं सकी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा बॉडी बहुत अलाउ ही नहीं कर रहा है मुझे, मेरा बॉडी गिव अप कर रहा है। तो इसका रीज़न मुझे पता नहीं है। बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हुई है मेरी। बाकी आप ही देख लीजिए गुरुजी। संगत जी प्लीज़ इस सत्संग को शेयर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस सत्संग की। गुरुजी ने मुझे सेवा दी है शुक्राना सत्संग करते रहने की, इसलिए मैं इस शुक्राना सत्संग को शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अगर इसमें कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करे संगत जी, क्षमा करिएगा गुरुजी। गुरुजी के चरण कमल में आज का मेरा शुक्राना सत्संग अभी मंत्र जप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत ज़्यादा आज तो अच्छे मैसेजेस भी
दिए हैं, ब्लेसिंग्स भी दिए हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण हर घड़ी का शुक्राना। और सुबह एक छोटा-सा शॉर्ट्स सत्संग सुनी थी, देखी थी मैं, उसमें जो दीपा छिब्बर ने भेजा। दीपा छिब्बर ने ये पॉजिटिव वाइब्स विद दीपा छिब्बर में देखा था मैंने। तो इस आपके माथे पे आपने वो जो शिवरात्रि के दिन में वो जो शेषनाग थे उनको अपने माथे पे समाये हुए है। और वो बोल रही थी कि बहुत सारे भगवान पिकनिक मनाने के लिए आए थे सत्संग में। तो तो वहाँ पे कृष्ण भगवान भी आए थे, छोटे छोटे नटखट रूप में, बाल रूप में। और वो शेषनाग ने कुछ वो थोड़ा न वहाँ पे कृष्ण भगवान थोड़ा अपना नटखटपन दिखा रहे थे और शेषनाग भी थे, तो इसीलिए संगत को थोड़ा डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए गुरुजी ने वो शेषनाग को अपने माथे पे चंदन तिलक में समाया हुआ था। तो वो दर्शन मिला मुझे, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, ये दिखाने के लिए। गुरुजी तो हर वक़्त कुछ न कुछ डिवाइन और इतने मिरेकल्स करते ही रहते हैं। गुरुजी के अलावा कौन है ऐसा संसार में जो इस तरह की चीज़ें कर सकता है। सब कुछ आप ही में समाया हुआ है गुरुजी। हर चीज़ आप में शुरू होती है और आप में जाके ख़त्म होती है। और हमारे इस मानव जीवन में हमें इस धरती में इस कीचड़ से, इस माया मोह के कीचड़ से निकालने के लिए आप धरती पर एक सतगुरु के रूप में आए, उसके लिए बहुत अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर क्षण हर पल हर घड़ी का शुक्राना गुरुजी। जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। मेरे बेटे, मेरे हस्बैंड, मेरे सारे परिवार की तरफ से आपकी शुक्राना करती हूँ। और हर वक्त हर वेले आपको मोस्ट ऑफ द टाइम याद करती रहती हूँ गुरुजी। आपने जो मुझे बोला है कि अमृत वेला करो, तो अमृत वेला कर रही हूँ। अमृत वेला में थोड़ा जितना भी मैं गिन के मूल मंत्र जप नहीं करती, वो जितना भी हो सके, क्योंकि सुबह काम पे भी जाना होता है, तो जितना भी हो सके मैं करती हूँ। और उसके बाद आपने बोला है हनुमान चालीसा में सिर्फ कभी कभार एक दो बार छूट भी गया है, डिस्टरबेंस भी क्रिएट हुए हैं, पर वो मैं एक बार तो करने की ट्राई कर रही हूँ, एक बार एटलीस्ट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा करना पॉसिबल नहीं हो रहा है अभी मेरे टाइम के हिसाब से। मैं जब काम पे भी जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सुबह मुश्किल हो रहा है। और शाम सुबह के टाइम पे शिव पुराण भी पढ़ रही हूँ। एक बार मैंने ख़त्म किया पढ़ के, अभी दूसरी बार मैं शुरू करी हूँ। कुछ पेजेस पढ़े हैं। और इन सारी चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना, ये सारी कृपा बरसाने के लिए, ये सारे दिव्य सेवा बख्शने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरे बेटे के तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे सारे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना। मैं अपनी सारी जन्मों में की गई हुई मेरे हस्बैंड के, मेरे बेटे के, मेरे पूरे परिवार के, उनके सारे जन्मों में जान अनजान में की गई गलती, भूल चूक और अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ।
हूँ, क्षमा 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 कर दीजिएगा गुरु जी, क्षमा करिए। माता जगदम्बा माता भवानी, हनुमान जी, गणेश जी और संपूर्ण 33 कोटि देवताओं से भी क्षमा मांगती हूँ। और अगर पितृदेव मुझसे नाराज़ है तो उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। सब लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरे परिवार को क्षमा करिएगा प्रभु। हम लोग नादान है, अज्ञानी है प्रभु। हमें ज्ञान का, हाँ, हमें ज्ञान बख्शिए ताकि हम देख सके क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस चीज़ किस तरह से सही कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें हम देख सके। और अपना भला बुरा, जो लोग बुरा करता है, अच्छे बुरे को हमें पहचान हो, सकारात्मक नकारात्मकता सब चीज़ की पहचान हो, ताकि हम अच्छी तरह से बिना गलती किए हुए आपके दिखाए हुए मार्ग पर अग्रसर हो सके। आपका नाम जपते रहे, आपकी सेवा सिमरन सब कुछ करते रहे गुरुजी। और हमारे जीवन के जो लक्ष्य के लिए आपने हमें इस धरती पे भेजा है, उस लक्ष्य को पूरा करे अच्छी तरह से, 100% डिवो 100% डिवोट करके कर सके, उसमें कोई कमी ना हो। हाँ, यही चाहती हूँ गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। शुकराना गुरु जी, लखा करोड़ अरबा खरबा ढेरबा वरी शुकराना। अज वीरवार दा शुकराना 2:16 दा गुरु बाप ने आदेश नवाया था कि अपने परिवार को बचा ला। और एक दूसरा मैंने अभी लाया था कि अपना दिमाग ही घुमाती है, अपना दिमाग ही चलाती है। वाहिगुरू जी, मैं अज अद्धे सुने सी, फिर मैंने गुरुद्वारा साहब जाना सी। इस बार के तुसी गुरुद्वारा लैके गए, लखा करोड़ अरबा खरबा वरी ढेरबा वरी शुकराना गुरु का। और बटरफ्लाई के दर्शन देने के शुक्राना, और कबूतरों के रूप में दर्शन देने का शुक्राना गुरु का। जो भी आफत आने वाली है गुरु का आप ही वेखो, मैनू की पता हुण कौन आउंडिया ते कौन नहीं आउंदा। इत्थे ते वाहिगुरू सारा दिन ही लोकियां अपनियां ने भी हट चुकी है, ते पिंड वालियां ने ते रिश्तेदारां ने भी। जिहड़ी बुद्धि अकल टिकाने करनी है ना वाहिगुरू करो। सानू ते इन्हां लोकां ने सताया ही बहुत आ। सारे गुरु का, सारे ब्लैक मैजिक वाले ही आउंदे आ सत्संग। कदी कोई कदी कोई कदी कोई। वाहिगुरू आप ही वेखो इन्हां लोकां नूं, आप ही सुननी आ तुसीं, आपे कड्ढण वाले वाहिगुरू। धन गुरु नानक जी ते तुसीं आपे रहमतां करो वाहिगुरू। भांडा जिन्ना भी गंदा वाहिगुरू, जो भी गंदी किरिया इस भांडे दे विच वाहिगुरू जी तुसीं साफ करो, क्योंकि ना ते गुरुद्वारे बहन दिंदियां ने, ना एह संगत करन दिंदियां ने। वाहिगुरू एह भांडा भी साफ करो, किरपा करो, रहमतां करो। पहले तो मेरा दिल करदा है कि उठ के ही आ जा संगत चों, फिर मैं यही सोचा कि जे मैं संगत चों उठ के आ जांगी तो किन्ना क चिर उठांगी। वाहिगुरू किरपा करो, रहमतां करो। डर लगदा कि भांडा गुरुद्वारा साहब ना कुछ बोल दे, क्योंकि गंदियां आत्मावां तुहानू पता ही है किन्नियां जोरदार ने, धक्केशाही वालियां ने भी। ते तुसीं रहमतां कीतियां ने, बख्शिशां कीतियां वाहिगुरू, तां करके रुकियां नहीं ते बहुत ज़्यादा आफत मचाउण वालियां गुरु पा डर ही लगा रहिंदा। मन ते करदा ना वाहिगुरू जी गुरु घर जाण नूं, इन्हां ने तो मेरा गुरुद्वारा साहब ही छुड़वा दिता। मेरी बच्ची ते भी इन्नियां हावी ने कि मेरी बेटी आंटी ते वाहिगुरू जी किरपा करो, रहमतां करो। ये ब्लैक मैजिक वाहिगुरू तुसीं रहमतां करने आ, साडे राह तुसीं साफ करने आ वाहिगुरू जी। ये भांडे साडे साफ तुसीं करने आ, अंकल जी ते भी रहमत तुसीं करनी आ। जिन्नी छेती हुंदा वाहिगुरू उन्हां नूं भी अपने धन गुरु नानक गुरु पाल जी अपने चरनां नाल तुसीं जोड़ना। मेरे भरा अंकल जी नूं भी तुसीं जोड़ना, उन्हां दे पूरे परिवार नूं।
ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਜ਼ਨ ਭੈਣ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ